तो आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज का डेट है तुम्हारा 12 नवंबर एंड कुछ महीनों बाद तुम्हारा एमएससीटी का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, अगर तुम प्रैक्टिकली सोचोगे तो तुम्हारे पास मात्र 3 महीने हैं। मतलब कब, आधा नवंबर जा चुका है, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, उसके बाद बोर्ड्स के 10-15 दिन बाद तुम्हारा एमएससीटी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इस बार तुम्हारे पास 2 अटेम्प्ट है, बट सेकंड अटेम्प्ट में अगर तुम सोच रहे हो कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लूंगा एमएससीटी, तो देखो सब यही सोच रहे हैं। तो तुम्हारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन कम होगा और तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो तुमको क्या करना है कि जो अपना पूरा ताकत है ना, पूरा ताकत लगा के तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है। और वो कैसे करना है मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा नाम है नीतीश और तुम्हारा स्वागत है नीतीश सिंह के एक और नई वीडियो में। देखो, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुमको क्यों अब सीरियस हो जाना चाहिए। तुमने जो भी किया 2 साल छोड़ दो, भूल जाओ। बट अभी जब लास्ट टाइम है, जब 4-5 महीने तुम्हारे एग्जाम के बाकी है, तो तुम्हें इस समय सीरियस हो जाना चाहिए। क्यों? अगर तुम अभी 3-4 महीने अच्छे से रगड़ दोगे, तुम जिस भी स्टेज पे रहोगे अभी, उससे काफी ऊपर आ जाओगे। और जो भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल वगैरह है, वो तुम्हारे आगे कोई काम नहीं आने वाला। तुम्हारा काम, तुम्हारा रिजल्ट ही आने वाला है किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हो तो तुम्हारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तुमको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा तो लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी सीरियस हो जाओ भाई, नहीं तो बाद में तुम टियर 3 टियर 4 के कॉलेज में जाओगे और वहां पे कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं। मतलब बस तुमको एक नाम का डिग्री मिलेगा और कुछ नहीं। एक्सपीरियंस से अगर तुम एमएससीटी 2026 के लिए प्रिपेयर कर और तुम सीरियस हो तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ क्रैकेट कम्युनिटी के बारे में। क्रैकेट एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे अलग अलग टाइप्स के तुमको ग्रुप्स मिल जाएंगे, जैसे डाउट सॉल्विंग एंड मेंटरशिप ग्रुप, फ्री रिसोर्सेज का ग्रुप एंड एमएससीटी 2026 के लिए ग्रुप। यहाँ पे तुमको अपडेट्स मिलेंगे, फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे एंड टॉपर्स के द्वारा रेगुलर गाइडेंस सेशन में मिलेगा एंड चॉकलेट प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे, जिसको सॉल्व करने पे तुमको चॉकलेट मिलने वाला है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो 99% स्कोर करने के लिए, क्योंकि जो भी नीड है 99% स्कोर करने के लिए सब वहां पे तुमको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो। सबसे पहला काम है हमारा सिलेबस कंप्लीट करना। देखो, अभी हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है, 3 महीने 4 महीने मान के चलो, तो हमारे पास जो महीने बचे हुए उसमें हमको करीब 75+ चैप्टर्स करने हैं, 11th-12th का मिला के। तो तुमको अपना जो टाइम टेबल है इस हिसाब से बनाना है कि तुमको देखना पड़ेगा कि मुझे पर डे कितना चैप्टर करना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। वो सब स्टूडेंट्स के हिसाब से वेरी करता है, क्योंकि कुछ लोगों का चैप्टर बहुत ज्यादा हुआ होगा, किसी का बहुत कम हुआ रहेगा, किसी का 12th हो चुका, 11th बस करना रहेगा। तो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो कि तुमको रोज कितना घंटा पढ़ना है और कितना चैप्टर्स डेली का करना है। ठीक है, अगर तुम सिलेबस कंप्लीट करने की बात कर रहे हो तो हमको पहले 12th को टारगेट करना है, क्योंकि एमएससीटी एग्जाम में 12th का ज्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू 11th। अगर तुम 12th का कंप्लीट करते हो तो तुम्हारा बोर्ड्स का भी इंप्रूव हो रहा होगा एंड मुझे ऐसा उम्मीद है कि तुमने कुछ तो पढ़ा ही होगा अपने 12th के लिए। तो उस हिसाब से तुमको अपना टाइम टेबल बनाना है कि कौन से चैप्टर्स को पहले टारगेट करना है, हाई वेटेज चैप्टर को पहले टारगेट करना है एंड तुमको 12th पे फोकस करना है। 11th को लास्ट में करना, क्योंकि देखो 160 मार्क्स का 12th से आएगा और 40 मार्क्स का 11th से आएगा। तो तुमको 12th पे ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू 11th। उसके बाद हम बात करें कि तुमको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, प्रोसेस कैसा होगा। देखो, सबसे पहले तो ये कि तुम वीडियो लेक्चर देखोगे या तुम कोचिंग में रहोगे तो वहां पे तुमने पढ़ा होगा, तो नोट्स बनाया होगा, तो रिवीजन करोगे। अगर तुम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो वीडियो लेक्चर्स देखने के साथ साथ तुम नोट्स भी बनाते जाओ, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए बाद में अगर तुम करते हो तो तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट होगा। तो नोट्स भी साथ में बनाना है और वीडियो लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बनाने के बाद तुमको उसके ऊपर PYQ भी करने हैं, क्योंकि PYQ करोगे तो तुमको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले, और एट द एंड तुमको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुमको न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करने आना ही चाहिए। न्यूमेरिकल्स करने के बाद तुमको एक सर्टेन टाइम के बाद रिवीजन भी करना है, क्योंकि अगर तुम करके भूल गए, मतलब तुमने लेक्चर तो देख लिया, नोट्स भी बना लिया, बट एक सर्टेन टाइम के बाद तुमने उसको रिवाइज नहीं किया तो तुम भूल जाओगे और तुमको बाद में लगेगा यार मैं तो ये पढ़ा, तुमने कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तुमने लेक्चर्स देख लिए, तुमने नोट्स बना लिए, तुमने रिवीजन किया, तुमने PYQ किए, उसके बाद क्या है, तुमको उस चैप्टर का मॉक भी देना है, क्योंकि मॉक देके तुमको पता चलेगा इसमें क्या मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे कि नहीं और मेरा स्पीड इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो ये सब तुम्हारा पूरा प्रोसेस होने वाला है और इस हिसाब से तुमको करना है कि तुम ज्यादा एक चैप्टर को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। तुमको एक टाइम बाउंड में चैप्टर को कंप्लीट करना कि हाँ मुझे 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, 1 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, और तुमको ऐसे करके तुमको 75 चैप्टर्स करने हैं। बट फिलहाल के लिए तुमको 12th के चैप्टर्स करने हैं। जो 12th के चैप्टर्स उसको पहले करो 75 में से, एंड बाद में हम 11th पे देखेंगे क्या करना है।
अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट कैसे देना है, देखो दो तरीका होता है, या तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे दो या तो पूरा फुल सिलेबस दे दो। अगर तुम्हारा सिलेबस करीब 70 से 80% कंप्लीट है, तुमको फुल मॉक टेस्ट देना चाहिए, मतलब कि पूरा एकदम एकदम पूरा चैप्टर का 100% सिलेबस का मॉक टेस्ट देना चाहिए। बट इफ तुम्हारा कंप्लीट नहीं है सिलेबस अच्छे लेवल पे, तो तुमको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना चाहिए। और मॉक टेस्ट हफ्ते में फिलहाल के लिए 1-2 संडे को, एंड उसको एनालाइज करो। मॉक देना बड़ी बात नहीं है, मॉक को एनालाइज करके अपने मिस्टेक्स को फाइंड करना, तुम क्या गलती कर रहे हो उसको देखना और उसको सुधारना, अपने डाउट्स को सॉल्व करना, इसलिए मॉक दिया जाता है। तो वो सब तुम देखो कि तुम मॉक को एनालाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एंड क्या तुम्हारे पहले मॉक से दूसरे मॉक में इंक्रीमेंट हो रहा है, लाइक कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये भी तुमको देखना है। तो ठीक, बस मॉक देने के लिए मत दो, मॉक इसलिए दो कि तुमको इंप्रूवमेंट करना है, अपनी गलतियों को देखना है क्या गलती हो रही है मेरे से। तो मॉक देने का ये तरीका है। और एक चीज का ध्यान रखना कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसको एटलीस्ट मॉडरेट लेवल पे लेके आओ, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन हर चैप्टर से आने वाला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर हार्ड चैप्टर था जो तुमसे नहीं हो पा रहा था, वहां से इजी क्वेश्चन आ गया, तुम वो भी नहीं कर पा रहे। तो एटलीस्ट ऐसा सिलेबस तुमको पूरा करना है, बट तुमको पहले हाई वेटेज चैप्टर को टाइट करना है, एंड जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट्स है उसको भी तुमको एक मॉडरेट लेवल पे लेके आना है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन हर जगह से आने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसी के साथ साथ एमएचसीटी एग्जाम में टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तुम्हारे पास 150 क्वेश्चन आएंगे और उसको तुमको 3 घंटे में सॉल्व करना है। तो तुम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो एक चीज का भी ध्यान रखना कि अपने स्पीड पे भी तुमको काम करना है, लेकिन उससे पहले तुमको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और साथ ही साथ तुम्हारा बोर्ड्स वगैरह भी आने वाला है, तो तुमको बोर्ड्स के लिए भी टाइम निकाल के बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है। बेसिकली अगर तुम सीईटी के लिए पढ़ रहे हो, तुम बोर्ड्स का भी तुम्हारा प्रिपरेशन हो रहा है, अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सीईटी भी हो रहा है, बट दोनों में थोड़ा सा अप्रोच अलग अलग है। बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके ऊपर भी मैं सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है जाकर तुम देख सकते हो। अभी बोर्ड्स रिलेटेड, एमएचसीटी रिलेटेड काफी वीडियोस आने वाले, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।